हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन। पिछली वीडियो में मैंने आपको सूर्य से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे जो पिछली परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी में पूछे गए थे। तो आज हम कराएंगे पृथ्वी से संबंधित। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसे सूची 1 से सूची 2 को सुमेल करना है। तो सूची 1 में महाकल्प दिए गए हैं, सूची 2 में युग दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो मिलान करते हैं। पहला है पैलियोजोइक, तो ये पैलियोजोइक संबंधित है सिल्यूरियन युग से। ठीक है, नेक्स्ट है मेसोजोइक, तो ये संबंधित है जुरासिक युग से। और प्रीकैम्बियन ये संबंधित है आर्कियन युग से। और कैनोजोइक ये संबंधित है नियोसिन युग से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसमें भी देख लें। पैलियोजोइक महाकल्प सिल्यूरियन युग से, मेसोजोइक जो महाकल्प है वो जुरासिक युग से, प्रीकैम्बियन जो महाकल्प है वो आर्कियन युग से, और कैनोजोइक नियोसिन युग से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग महान हिमयुग के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है इयोसीन, प्लीस्टोसीन, प्लायोसीन या ओलिगोसीन। तो महान हिमयुग के लिए जाना जाता है प्लीस्टोसीन को। हमारा आंसर है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, उल्काएं या पुच्छल तारा। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है उल्काओं से। ठीक है, हमारा आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अन्य तथ्य देख लें। सौरमंडल के उल्का पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। उल्का आकाश में पृथ्वी की चमकती हुई चमकीली लकीर सदृश होते हैं, जिन्हें टूटने वाला तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से ये चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही सामान्यतः जलकर राख हो जाते हैं। कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं। उन्हें ही उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, जो महाराष्ट्र की लोनार झील है वो भी उल्का पिंड से ही बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? तो पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की औसत दूरी है वो है 149.598 गुणा 10⁻6 किलोमीटर। ओके, चलिए अन्य तथ्य देख लें। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है। इस स्थिति को पेरिहेलियन या उपसौर कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप ध्यान रखना। और नेक्स्ट है, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। इस स्थिति को अपहिलियन या अपसौर कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड या लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की अपने अक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं। अभी आपको ऊपर बताया था। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन अपसौर, उपसौर, अपभू या उपभू। तो पृथ्वी की अपने अक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को, ठीक है, इसमें निकटतम पूछा है तो इसे कहते हैं उपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है, तब पृथ्वी के लिए कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, अपसौर, उपसौर, अपभू या उपभू। तो इसे कहते हैं उपसौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपसौर की स्थिति होती है। ऑप्शन है 3 जनवरी को, 21 जून को, 4 जुलाई को या 22 दिसंबर को। तो अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई को। हमारा आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, आप अच्छे से इन्हें याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। चलिए देखते हैं पृथ्वी का औसत घनत्व। ऑप्शन है 2.5, 5.5 या 6 या ऑप्शन डी है 6.5। तो जो पृथ्वी का घनत्व है वो है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लें। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 5.95 गुणा 10⁻24 किलोग्राम है। ठीक है, पृथ्वी के निर्माण में सहायक तत्व हैं लोहा है इसमें 32.1%, ऑक्सीजन है 30.1%, सिलिकॉन है 15.1%, मैग्नीशियम है 13.9%, सल्फर है 2.9% और निकेल है 1.8% और कैल्शियम है 1.5%,
एल्यूमिनियम की बात करें तो ये है 1.4% और अन्य तत्व हैं 1.2%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व है, तो ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, तो इसका औसत घनत्व है 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी रिपीट है, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है, तो इसका आंसर भी है ऑप्शन सी 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका या नेबुला से हुई है, यह किस विद्वान की विचारधारा है? ऑप्शन है जेम्स एंड जीन्स, लाप्लास, कांट या होयल एवं लिटिलटन। तो पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका से हुई है, यह कथन था लाप्लास का। ठीक है, हमारा आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अन्य तथ्य देखें। लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी अपनी निहारिका संकल्पना में कुछ पूर्व मान्यताओं को माना। लाप्लास के अनुसार ब्रह्मांड में पहले से ही एक विशाल तप्त निहारिका थी जो प्रारंभ से ही गतिशील थी, जिससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो ये भी ऊपर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, निहारिका परिकल्पना तो ये दी थी लाप्लास ने। हमारा आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था? तो ये इमैनुअल कांट थे। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। निहारिका परिकल्पना, एक तारक परिकल्पना, ज्वारी परिकल्पना या वायव्य राशि परिकल्पना। तो इमैनुअल कांट ने ये दी थी परिकल्पना। हमारा आंसर ऑप्शन डी वायव्य राशि परिकल्पना। चलिए देखते हैं। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपनी वायव्य राशि अथवा ठंडी निहारिका या कोल्ड नेबुला संकल्पना का प्रतिपादन किया 1755 में किया था। ठीक है, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के उद्गम के बारे में गैसों की ठंडी निहारिका या कोल्ड नेबुला की प्रकल्पना इनमें से किसके द्वारा दी गई? तो ये भी ऊपर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इमैनुअल कांट, पियरे शिमो लाप्लास, ऑटो स्मिथ या सर जेम्स जीन या टीसी चैम्बरलेन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इमैनुअल कांट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। 8 मिनट 16.6 सेकंड, और नेक्स्ट है 16 मिनट 8 सेकंड, और ऑप्शन सी है 30 मिनट 8 सेकंड, और डी ऑप्शन है 8 मिनट 20 सेकंड। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन डी। चलिए अन्य तथ्य देखें। नासा के अनुसार सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। ठीक है, और चलिए अन्य तथ्य देखें। पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर है। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और पृथ्वी की विषुवत रेखीय त्रिज्या लगभग 6,378 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि है, तो अभी आपको ऊपर बताए थी। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 40,075 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी तल तक पहुंचने में सूर्यातप को समय लगता है। तो ये ऊपर बताया था। ठीक है, इसमें से ऑप्शन में एक भी नहीं है 8 मिनट, तो इसमें कोई सा भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित और विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी है? ऑप्शन है गामा किरणें, एक्स किरणें, रेडियो तरंगें या परावैंगनी किरणें। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे जो अधिक लंबी जो तरंग दैर्घ्य है वो है रेडियो तरंगों की। हमारा आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, और सबसे कम होती है गामा किरणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी एक घूर्णन लगभग में पूरा करती है, तो पृथ्वी एक घूर्णन अपना करती है 24 घंटे में। ओके, आप सभी को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, 4 सेकेंड या इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है
1.3 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। तो ये मौसम परिवर्तन के बारे में चलिए देखते हैं कौन से कारक हैं। ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव या सूर्य का घूर्णन। तो मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं और पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव। ठीक है, न कि पृथ्वी का घूर्णन और सूर्य का घूर्णन। तो हमारा आंसर होगा 2 और 3। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ये है ऑप्शन बी में, हमारा आंसर है ऑप्शन बी। अन्य तथ्य देखें। पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण कारक पृथ्वी का परिक्रमण अर्थात पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष स्थितियां बदलती रहती हैं, जिस कारण मौसम परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण में मुख्यतः 4 अवस्थाएं आती हैं। इन अवस्थाओं में परिवर्तन से ऋतु मौसम परिवर्तित होती है। वस्तुतः पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुकी होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, वहीं पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। तो आप याद रखना, ये पृथ्वी के घूर्णन से होता है दिन और रात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्यातप प्राप्त होता है। ऑप्शन है कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर या उपर्युक्त सभी पर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्यातप प्राप्त होता है भूमध्य रेखा पर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन वर्ष का सबसे ज़्यादा सूर्यातप मार्च 21 और 23 सितंबर को प्राप्त करता है। तो ये भी ऊपर वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी होगा भूमध्य रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वसंत विषुव के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है। तो ऑप्शन है 359 दिनों का, 182 दिनों का, 363 दिन का या 365 दिन का। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 365 दिन का। ठीक है, चलिए अन्य तथ्य देखें। 20-21 मार्च को वसंत विषुव कहा जाता है, अतः 2 वसंत विषुव के बीच 365 दिनों का अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्म अयनांत को होता है। ऑप्शन है 22 दिसंबर, 21 मार्च या 21 जून या 23 सितंबर। तो ग्रीष्म अयनांत ये होता है 22 दिसंबर और 21 जून को। ठीक है, हमारा आंसर है ए और सी दोनों। चलिए अन्य तथ्य देखें। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत 21 जून को होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत 22 दिसंबर को होता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी तथा रातें छोटी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। ऑप्शन है कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है कर्क रेखा पर। ठीक है, हमारा आंसर है ऑप्शन बी। अन्य तथ्य देखें। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जबकि 21 या 22 जून को यह कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है। तो ये पीछे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को या 22 दिसंबर को। तो दक्षिणी गोलार्ध में पूछा है, तो ये होता है 22 दिसंबर को। हमारा आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, 22 मार्च को, 2 सितंबर को या 22 दिसंबर को। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है ऑप्शन डी, 22 दिसंबर को। ठीक है, चलिए अन्य तथ्य देखें। 20-21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है तथा 21-22 दिसंबर। चलिए आज इतना ही रखते हैं, आगे बचे हुए क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।